राजस्थान विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सभी नेताओं की धड़कनें तेज होती जा रही है। सभी के मन में सवाल एक ही कि इस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि इस बार मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा। जयपुर की सभी सीटों का गणित हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावी रुख क्या है, इसका जायजा फर्स्ट इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर ले रही है और ये कह सकते हैं इसी कड़ी में आप पहुंचे हम किशनपोल विधानसभा सीट पर। यहाँ क्या मुद्दे हैं, क्या खास मुद्दे हैं, उस पर भी बातचीत होगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने है, दोनों पक्ष यहाँ पर है। सवाल भी यहीं पर होंगे, जवाब भी यहीं पर होंगे। बात कर ले चुनावी इतिहास की तो पिछले 20 सालों में 2003 से लेकर 2013 तक यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन उसको हथियाया कांग्रेस ने 2018 में। लेकिन 2023 के मुकाबले में कांग्रेस या भाजपा, कौन यहाँ पर विजय हासिल करेगा या फिर कोई तीसरा दल, वो देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नरेश शर्मा और किशनपोल की बात करते हैं तो जयपुर के 4 दीवारी इलाके का विधानसभा क्षेत्र है। जयपुर का हार्ट कहलाता है, लेकिन जयपुर के हार्ट की धड़कनें इस बार किसकी तेज़ करेगा, किस पार्टी की तेज़ करेगा, ये देखना होगा डिम्पल। क्योंकि जैसे आपने कहा कि यहाँ पहले भाजपा का कब्जा रहा था, उसके बाद कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल की थी। लेकिन इन 15 सालों की बात करें, दोनों ही पार्टी के कार्यकाल की उनके विधायकों ने क्या काम किया, ये भी हम जानेंगे यहाँ के लोगों से, और साथ में किन मुद्दों के आधार पर आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे, ये भी हम जानेंगे यहाँ के मौजूद लोगों से। देखिए, जयपुर जो है ये कहलाता है कि यहाँ काफ़ी शिक्षित मतदाता होता है और अपने मुद्दों के आधार पे वोट करता है, और इस बार उनके मुद्दे किस तरह के हैं ये भी हमें देखना होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ के तमाम जो लोग हैं उनसे। सबसे पहले आप बताइए कि जो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे किस तरह के काम हुए हैं और किन कामों की आपको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो होनी चाहिए पूरे जो कार्यकाल को देखे, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, किस तरह देखते हैं आप इसको? सर, यह काम तो खूब हुए हैं। केवल यहाँ पे रोड खोदने का काम हुआ, खंबे लगाने का काम हुआ। खंबे लगे हैं लेकिन उन पर लाइटें नहीं लगी। रोडें खुदी है लेकिन उन पर कभी इन्होंने ना मसाला डलवाया ना और कुछ। सड़कें खोदी गई है, ये काम हुआ है, और हम जानते हैं यहाँ के लोग क्या कहते हैं। आप बताइए, आपका क्या कहना है इस बारे में? यहाँ पे मुस्लिम समाज भी रहता है, हिंदू समाज भी रहता है। ईद के अंदर सीवरेज लाइनों से गंदा पानी जाता है, उसके अंदर नमाज के वक्त जो व्यक्ति जाता है वो गंदे पानी में से बच के जाता है। यहाँ पे तीसरी शक्ति भी यहाँ अपना पांव जमाने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी। उनसे ही बात करते हैं किन मुद्दों के आधार पे जो है वो पार्टी आगे काम करना चाहती है, और यहाँ के जो कामकाज हुए हैं पिछले सालों की बात करें तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? इस पे जो एजुकेशन पे काम हुआ बिल्कुल ही थर्ड क्लास काम हुआ है। हालांकि ये लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल इन्होंने बनाई है, लेकिन इसके नाम पे, इंग्लिश मीडियम के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं करा। यहाँ अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ मूलभूत काम है वो अभी बाकी है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा शहरी क्षेत्र है, जयपुर का जो 4 दीवारी का इलाका है वो है यहाँ पे। लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो विधायक यहाँ मौजूदा है उनके किस तरह से काम रहे हैं। देखिए, मौजूदा विधायक यहाँ पर काम कर ले, क्योंकि एमएलए का रिपोर्ट कार्ड सबसे ज्यादा मायने रखता है। 5 साल जनता ने बारीकी से देखा और बारीकी से देखकर फैसला लेगी 2023 में कि किसे विजयी बनाना है। सवाल सबसे पहले यहाँ कर लेते हैं, कई तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हुआ। काम हुआ है तो सड़कें खुदाने का काम हुआ है, सड़कें बनी नहीं है। खंबे लग गए हैं लेकिन उन पर लाइटें नहीं है। क्या जवाब देना चाहेंगे इस बात? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इनका सवाल का जवाब इन्होंने खुद ने दे दिया कि इससे पहले 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने यही काम अगर पहले कर दिया होता तो यहाँ नौबत ही नहीं आती। इन 3 सालों के अंदर, जिसमें इस जो 5 साल का कार्यकाल रहा है विधायक साहब का, उसमें से 2 साल कोरोना में चले गए। उस 3 साल के बीच में इन्होंने जितने काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम हुए हैं यहाँ पे, और आप उसका खुद देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी 1100 करोड़ के कार्य का इसी ज़मीन पे उद्घाटन करके गए, और 270 करोड़ की सीवरेज का भी अभी यहाँ काम चालू हो चुका है, जो कि ऐतिहासिक हुआ है, कभी किशनपोल के इतिहास में कहीं नहीं हुआ था। तो ये माना जाए कि विकास का ही हुआ है किशनपोल में। और अगर बात कर लें यहाँ पर कि साफ पानी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ऐसे कई मुद्दे यहाँ पर निकलकर मुख्य रूप से जो कि मुखर है, उनके ऊपर कितना काम हुआ है, मौजूदा विधायक ने कितना काम कर लिया? देखो, जैसा कि मैंने जहाँ तक देखा है, विधायक साहब ने सारे काम करवाए इन 5 सालों में। या 2 साल कोरोना में भी काफ़ी लोगों की मदद करी। फिर 3 सालों के अंदर हमारे पास टाइम बचा, हमने काफ़ी काम करवाया। यहाँ दरबार स्कूल तक बनवा दी। पूरे किशनपोल के अंदर देखें ना तो कोई काम ही बाकी नहीं है अगर हमारी तरफ से देखें। फिर भी ये लोग कहते हैं कौन सा काम है, तो हमें बताया तो सही।
इधर से कहा जा रहा है कि काम नहीं हुए हैं, तो कांग्रेस का मानना है कि काम यहाँ पर कहीं हुए हैं, विकास के कार्य हुए हैं। देखिए, राजस्थान की जनता का मिजाज थोड़ा बदलाव वाला होता है, हर 5 साल में सरकार बदलती है। इससे पहले 15 साल लगातार भाजपा रही थी, 2018 में कांग्रेस ने इसे हथियाया। कहीं ऐसा नहीं जनता ने एक बार स्विच करके देखा, विकास कार्य क्या इतने हुए हैं कि 2023 में भी दोबारा कांग्रेस को मौका देगी या फिर भाजपा फिर से हथिया लेगी? किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में पिछले विधायक के इतने कार्य नहीं थे जितने वर्तमान में विधायक अमीन कागजी साहब द्वारा किए गए हैं। भैया ने बोला कि खंबे लगे, लाइटें नहीं लगी, रोड खुदाए, रोड नहीं बना। तो आप मेरे साथ यहाँ से चलिए वार्ड नंबर 56 में, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य अगर पूरे वार्ड में है तो 17 करोड़ रुपए की लागत से वार्ड 56 में, वहाँ पे चिकित्सा पे भी काम हुआ है, शिक्षा पे भी काम हुआ है, 3 सामुदायिक भवन है और पूरे वार्ड के 99% रोड, सीवरेज लाइनें, पानी की लाइनें, रिकॉर्ड 12 बोरिंग वार्ड नंबर 56 में है। और पूरे किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर 350 बोरिंग है। पूरे किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर 12,000 लाइटें लग चुकी हैं। मंदिरों पे सबसे अधिक कार्य है, 400 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों पे काम हुआ है। मान लेते हैं कि काम कहीं हुआ है। देखिए नरेश जी, कह सकते हैं कि यहाँ पर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों के समर्थक यहाँ पर मौजूद है और सरकारें अपनी अपनी बात कहती है। सत्ता में जो होता है उनके पास मुद्दे कई है गिनाने के लिए, और विपक्ष के पास वो मुद्दे हैं जो उन्होंने 5 साल में देखे। कहीं कोई खामी आई तो उसको पकड़कर सामने रखना भी जरूरी है, क्योंकि मुद्दे जनता से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन जनता के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर काम होना चाहिए था? कांग्रेस कह रही है काम कहीं हुए हैं, जरा पूछिए भाजपा से भी कौन से काम उन्होंने देखे और कौन से वो चूक गए। देखिए, बहुत से काम बाकी है और जब विकास की बात करें तो ये एक अनवरत प्रक्रिया होती है, लेकिन इसके बावजूद जनता चाहती है कि इन मुद्दों पे खासकर काम हो। हम फिर बात करते हैं किशनपोल के लोगों से, आप किस तरह के जनप्रतिनिधि चाहते हैं, किस तरह के काम होने चाहिए कि वो जनप्रतिनिधि काम करें यहाँ पर? देखो, किशनपोल विधानसभा सीट बहुत टिपिकल सीट है। यहाँ पार्टी नहीं देखी जाती है, चेहरे देखे जाते हैं, उसका मोरल देखा जाता है। अच्छा मोरल का हो, अच्छा आदमी हो और जिसको काम करने का अनुभव हो। ये नए चेहरे उतार दे, नए आदमी आ जाए, कोई भी आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छे चेहरे यहाँ पे होने चाहिए। किस तरह के चेहरों की जो बात कर रहे हैं यहाँ के लोग, कि उनका कहना है कि चेहरे अच्छे होने चाहिए। काम किस तरह का हुआ यहाँ पे, क्या मानते हैं आप? सर, काम विकास में तो सबसे बड़ा विकास होता है शिक्षा, और शिक्षा के मामले में जैसे अभी बता रहे थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम की एक भी नई टीचर की भर्ती नहीं की गई। हिंदी मीडियम के जो टीचर थे उनको नज़दीक आने के बहाने उनको ये सारा मिल गया और उसके बहाने वो इंग्लिश मीडियम स्कूल को आके अपने घर के नज़दीक पोस्टिंग ली। रही बात विकास की, तो शिक्षा के बिना विकास असंभव है। शिक्षा के बिना अंधियारा है। शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ के जो युवा है वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह की सोच रखते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप किस तरह का जो विधानसभा क्षेत्र देखना चाहते हैं, किस तरह यहाँ विकास होना चाहिए, किस तरह के जनप्रतिनिधि होना चाहिए, मुद्दे क्या होने चाहिए? सर, मेरा कहना ये है कि जनप्रतिनिधि हमारे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकल पार्टी चुनते हैं, एमएलए और पार्षद। अभी जैसे हमने अभी भैया ने कहा, इन सब ने कहा कि जैसे शिक्षा पे विकास होना चाहिए, रोज़गार पे विकास होना चाहिए, और मतलब आपको एक शायद ट्रैफिक भी दिखा होगा, आते वक्त काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे कॉलोनियों में। यहाँ पे सड़कें खोद के पटक दी गई, इन भैया ने बोला है अभी, ठीक है, वो तो ठीक है। बट एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे ना हमें हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारे एमएलए, जितने भी एमएलए आएंगे ना अभी तक, उन्होंने मतलब यातायात पे कोई काम नहीं किया, ना ही रोजगार पे काम किया। बात जो होनी चाहिए डिम्पल, विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की, चिकित्सा की, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधरे, यहाँ सड़कें हैं वो किस तरह की हो, इस पे बात होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल मुद्दे हम जान रहे हैं और अभी यहाँ से एक प्रतिक्रिया सामने आई कि ट्रैफिक मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पड़ती है, क्योंकि जयपुर के मुख्य बाजारों में से है किशनपोल। तो उसी को लेकर बात कर लेते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर अब तक यहाँ पर कितना काम हुआ? क्या ऐसी बात है कि मौजूदा विधायक ने यहाँ पर काम करवाया इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल मैडम, किया है, क्योंकि जो हेरिटेज का जो मामला था, हेरिटेज को लेकर बहुत प्रॉपर तरीके से यातायात को सुव्यवस्थित किया गया है, उसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं रही। लेकिन त्यौहार का माहौल है, कहीं ना कहीं आप और हम खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो हम मार्केट में गाड़ियाँ वहीं पर या पार्किंग में लगाते हैं, तो पार्किंग वगैरह की जितनी आजकल ओवरलोड, एक गाड़ी में 10-10 गाड़ियाँ, तो सारा सबका मैनेजमेंट करना मुश्किल होता है। तो या तो हमको खुद को अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम जब खरीदारी या कहीं पर मार्केट में जाएं तो हम सभी एक साथ जाएं, ताकि हम उसको जो त्योहारी माहौल है उसको सही तरीके से एंजॉय कर सकें, उसको गवर्नमेंट पे नहीं डालें, क्योंकि सड़कें हैं, किसी का मकान तोड़ के चोरी नहीं की जा सकती, उसको मैनेजमेंट के हिसाब से ही सही तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। अभी तक तो जितने मुद्दे थे वो पूरे कर दिए 5 साल में, लेकिन अभी कौन से नए मुद्दे ऐसे हैं जो 2023 के चुनाव में मुख्य रूप से आने वाले हैं और जनता पर उसी के भरोसे वोट की अपील की जाएगी, वोट मांगा जाएगा? हमारा जो मुद्दा रहेगा वो विकास का रहेगा।
हमने जो पिछले 5 साल में विकास के कार्य किए हैं उन्हीं के बेस पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो कुछ कमियां रही हैं, जैसे कि हमारे भाइयों ने बताया कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में शिक्षकों की भर्ती वगैरह, वो प्रोसेस चल रहा है। युवाओं को लेकर रोजगार की भी यहाँ पर बड़ी समस्या कही जाती है। रोजगार और पानी का मुद्दा सबसे मुखर रहता है, उस पर कितना काम हुआ है और कितना बाकी है? मैडम, वार्ड 67 के अंदर इतने अपने बोरिंग जो है, इतने सारे बोरिंग लगवा दिया है। पूरे वार्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी को लेके। कॉलेज बन रहा है, सैटेलाइट हॉस्पिटल बन रहा है, सारे वार्ड 67 में, 68 में, 69 में सारी नई रोड बनी है। चलिए, सरकार ये कह सकते हैं कि सबके पास अपनी अपनी बातें हैं कहने के लिए, क्योंकि इस वक्त सत्ता में कांग्रेस है। आगे नहीं पता 2023 में क्या स्थिति रहने वाली है, मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन बात यह है कि 5 साल जनता भरोसा करके 5 साल के लिए एक किसी के हाथ में चाबी सौंपती है, चाहे वो विकास कार्यों को लेकर हो चाहे किसी पर, लेकिन भरोसा भी इसी बात को लेकर करती है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन उन 5 सालों में चाहे कोई भी वहाँ से चुना जाए विधायक, उसका फर्ज होता है कि उन जनता के सभी मुद्दों को पूरा करे, वहाँ पर जो भी विकास के मुद्दे हैं उन सभी को पूरा करे, ताकि आगे भी अगले विधानसभा चुनावों में भी उस पर जनता भरोसा जताया जा सके। बिल्कुल भरोसा रखे, और इस भरोसे को कायम रखने के लिए ही हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के मुद्दे पूछ रहे हैं और जनता क्या चाहती है ये भी हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार वो मुद्दे हम जान रहे थे। जयपुर की किशनपोल विधानसभा सीट पर मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प, दोनों आमने सामने है, कांग्रेस भी भाजपा भी। मौजूदा विधायक ने यहाँ पर कितने काम करवाए, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, और साथ ही साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि घड़ी नजदीक है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उसके लिए क्या कौन से मुद्दे मुखर है उसको लेकर बात कर रहे थे। लेकिन अब बात करेंगे जनता के मुद्दे क्या है, किशनपोल की आगे की भविष्य की स्थिति जनता कैसी चाहती है, यहाँ का आमजन क्या चाहता है, वो मांगे सुनेंगे। बिल्कुल, देखिए आमजन क्या चाहता है, और आमजन में सबसे बड़ी भागीदारी होती है महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती है। लेकिन महिलाओं के लिए मुद्दे क्या होने चाहिए, वहाँ पे काम क्या हुए हैं, ये भी हम जान लेते हैं। खासकर जब आधी आबादी की बात की जाती है तो जब नारे लगते हैं, सभाएं होती है, तो सब महिला अधिकार की बात करते हैं। आपको क्या लगता है, महिलाओं के लिए कुछ खास काम हो पाया है या बहुत कुछ होने की ज़रूरत है? महिलाओं के लिए तो जो अब तक जितना काम हुआ है मेरी नज़रों में जीरो हुआ है। महिला सुरक्षा कहीं नहीं है। अगर हम जाते भी हैं निगम के केस लेकर के या कहीं भी थाने में भी, तो उसकी सुनवाई नगण्य होती है, बिल्कुल नहीं। तो एफआईआर अनिवार्य कर रखी है? बिल्कुल कोई एफआईआर अनिवार्य नहीं है। अभी खुद की हमारे बीजेपी की मंडल अध्यक्ष के घर पे हमला हुआ और हमले के अंदर वो बुरी तरह से घायल हुई, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। महिलाओं की सुनवाई नहीं हुई है, बड़ी बात कही है। आप क्या सोचते हैं किस तरह के जो मुद्दे खासकर महिलाओं से जुड़े वो होने चाहिए? सबसे पहले महिलाओं को सबसे आगे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाना चाहिए। तो कई मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे यहाँ पे आए हैं, युवाओं के मुद्दे लगातार सामने आए हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि जब चुनाव में जनप्रतिनिधि बनने के लिए नेता यहाँ आए तो किस तरह के सवाल होने चाहिए, किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए? सर, एजुकेशन, हेल्थ और जो बिजली फ्री है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, साफ़ पानी, इन्होंने बोरिंग इतने सारे कर दिए, ठीक है, वो उसमें फ्लोराइड, नाइट्रेट और टीडीएस ज़्यादा हैं, वो पानी पिला रहे हैं। जाके हकीकत देखेंगे तो पता लगेगा कि काम हुए या नहीं, विधायक ने जो दावे किए हैं उन दावों में कितना दम है। देखिए, जमीनी स्तर पर जनता को ज्यादा बारीकी से पता होता है कि काम कितने हुए हैं, लेकिन मुद्दे जरा जान रहे थे। कौन से ऐसे मुद्दे, अभी तक बात हो रही थी कितने काम हुए लेकिन कितने छूट गए, अब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो किशनपोल में प्रमुखता से उठने चाहिए, चाहे विधायक कांग्रेस का बने चाहे भाजपा का बने, उन मुद्दों पर काम होना चाहिए? मैं बस इतना कहना चाहूँगा, 15 साल से मोहनलाल गुप्ता जी यहाँ बीजेपी से एमएलए थे और अभी के प्रेजेंट में 5 साल में कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। आप पिछले 15 साल के काम उठा के देख लीजिए। जयपुर के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, जो समय पे आता है सुबह और शाम को। आज 24 घंटे पानी की व्यवस्था है। किशनपोल पूरे विधानसभा में, मैं किशनपोल भी नहीं कहूँगा, 8 विधानसभा राजस्थान में हर जगह बोरिंग लगाए गए हैं। चिरंजीवी योजनाएं देख लें आप, दुर्घटना बीमा देख लें आप। अगर पूछना चाहे कि काम जो हो गए वो सभी बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन जो काम छूट गए उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कौन से मुद्दे हैं? मैडम देखो, कोई काम ऐसा छूटा नहीं है कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है। क्या मानते हैं, क्या विकास के मुद्दे पूरे हो गए या फिर कुछ ना कुछ अधूरे रह गए? दोनों बातें हैं, या तो 5 साल में सभी मुद्दे पूरे हो गए और अगर अधूरा रह गया है काम तो कौन सा अधूरा रह गया? देखो, जहाँ तक काम की बात है, काम तो इतने हुए क्या बताए। सबसे पहले देख लीजिए शमशान घाट में इतना काम कराया अमीन भाई ने,
जो आपको बता नहीं सकते। ऐसे ही कब्रिस्तान में भी काम करा है, दोनों बराबर विधानसभा में ऐसे सब जगह काम हुए हैं। लेकिन हम तो हमारी किशनपोल विधानसभा की बात करें, वहाँ काफ़ी काम हुए हैं। कोई काम बाकी हो, खाली एक ट्रैफिक का है जो दिवाली का त्यौहार है, इसलिए पब्लिक निकलती तो ट्रैफिक हो ही जाता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की है जो कि त्योहार की स्थिति की वजह से हो रही है। चलिए आपसे पूछना चाहेंगे कौन से मुद्दे जिसको लेकर काम होने चाहिए? विकास, हमारा तो विकास का मुद्दा रहा है शुरू से ही और खूब काम किया है एमएलए साहब ने। चलिए अगर आप कह रहे हैं कि 5 साल में पूरा काम हुआ है, लेकिन अगर अपने आप विधायक से, अपने अगर चाहे कांग्रेस के हों या भाजपा के हों, उनसे अगर आप एक कोई निवेदन करना चाहेंगे किसी काम को लेकर, तो कौन सा काम है जिसको लेकर करेंगे? बस पढ़ाई पे ही है, इनको पढ़ाई पे ऑब्जेक्शन है, बस खाली शिक्षा को लेकर होना चाहिए काम। बताइए और किस मुद्दे पर काम होना चाहिए? किशनपोल विधायक अमीन कागजी साहब ने इस क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई काम बाकी नहीं छोड़ा। अगर यहाँ किसी मंदिर का काम हुआ तो मस्जिद का भी काम हुआ है, किसी अगर माइनॉरिटी के एरिया में बाढ़ में कहीं भी काम हुआ है तो कहीं वहाँ गैरों में भी। मान सकते हैं कि विकास में किसी तरह का पक्षपात नहीं हो। कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? कोई काम नहीं, सब काम हो गए। अगर ये कह सकते हैं कि 5 साल में सारे काम हो गए, लेकिन 2023 के लिए कोई नए मुद्दे जिस पर जनता को भरोसा दिलाया जाएगा, किस पर काम किया जाए, कौन से मुद्दे हैं? जो भी ये बोल रहे हैं उन चीज़ को हम पूरा करेंगे। देखिए तरह तरह की बातें, और ये कह सकते हैं नरेश जी की दोनों तरफ से बातें अलग अलग सामने आई। जो हमारी ये बहस थी वो पूरी तरह से एक तरह से सार्थक भी साबित हुई है। दोनों तरफ की बातें हमने सुनी है। एक तरफ ये कह सकते हैं भाजपा का ये कहना है कि कई मुद्दे हैं जब पर पूरे नहीं हुए हैं। 5 साल एक विधायक को और सरकार को मिलते हैं काम पूरा करने के लिए, क्योंकि राजस्थान का तो ये एक तरह से पैटर्न रहा है कि एक बार कांग्रेस रही, एक बार भाजपा रही, और आगे क्या स्थिति होगी इसका फैसला वक्त करेगा और जनता करेगी। लेकिन 5 साल जनता छोड़ती है विधायक पर काम के लिए कि 5 साल में कौन से काम किए जाए। जनता के मुद्दे यहाँ पर सुने, तमाम कार्य यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और कुछ मुद्दे जिनको लेकर काम होना है उसको लेकर आगे काम होगा। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कई मुद्दों पे चर्चा की है, लेकिन अभी भी कई मुद्दे जिंदा है। और चूंकि किशनपोल की जो सीट है हॉट सीट कहलाती है, और खासकर यहाँ पे कई बार ध्रुवीकरण के भी आरोप लगते हैं, कई बार जो है ये कह सकते हैं कि विकास को लेके भेदभाव के भी आरोप लगते हैं। लेकिन ये भेदभाव के आरोप है ये तब जो खत्म होंगे जो पूरी जो जनता है रिपल वो अपनी जो मताधिकार है उसका मजबूती से उपयोग करेंगे। क्योंकि जब चुनाव आता है तो आपके पास सबसे अच्छा मौका आता है कि आप अपने पसंद का उम्मीदवार चुने, आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो आपकी सेवा कर सके, आपके बीच रह सके, आपकी समस्याओं को जानता हो, आपकी समस्याओं को दूर कर सके। बिल्कुल, तो अभी के लिए हमारे सफर को यहीं खत्म करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तमाम सीटों का जायजा हम लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।